ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो दी गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। एंड हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी इस ग्रोथ पे आप लोगों का एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाय एरीज, मेष राशि वाले, कैसे हैं आप लोग? ये आपका रीडिंग है। ये आपका रीडिंग है जून की 8 तारीख से 20 तारीख तक की। 8 जून 2021 से 20th जून 2021 की ये एनर्जी रीडिंग है। इस टाइम के दौरान आपकी ज़िंदगी में आपकी प्यार की कैसी चलेगी खबर, आपकी स्वस्थता, आपकी हेल्थ इशू कैसे रहेंगे, आपकी फाइनेंसेस कैसे हैंडल करनी है या तो होंगे, तो यही सब हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। वाओ, चेंज कार्ड ऑलरेडी आ चुका है शफल करते हुए। थैंक यू सो मच स्पिरिट। वाओ, चेंज ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं। सो देर इज़ अ बिग चेंज कमिंग एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है न्यू विजन मिलने वाले हैं। एंड द मैच्योरिटी, फैंटाबुलसली फैंटास्टिक, एंड द टोटलिटी, सो कूल। आपका ना ये यहाँ पे जो कार्ड्स दिख रहा है दैट आर सुपर। एंड द मैच्योरिटी, यस, ब्यूटीफुल। Nothingness, ultimately nothingness. What is nothingness? The reality and the fantastic. एक चीज़ देखिए कितना ब्यूटीफुल मेजरमेंट चल रहा है। मतलब हम लोग आप एरीज, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं स्पिरिट कि एरीज आप जिस ड्रामे का पार्ट हो, मतलब लाइफ एक ड्रामा है। टू मी लाइफ इज़ रियली अ बिग ड्रामा। एक बड़ा सा रंगमंच है ये ज़िंदगी। तो यहाँ पे जो भी काम आप बहुत ज़्यादा सीरियसली कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियसली, क्यों सीरियसली मैं बता रही हूँ, इस कार्ड को पकड़ लीजिए। देखिए, चेंजेस आर कमिंग। ये फर्स्ट से ही पकड़ते हैं चेंज। दैट इज द 10 एनर्जी। 10 इज मतलब कुछ एंड हो रहा है। कोई बड़ा सा रंगमंच का एक प्ले जैसे होते हैं ना, अगर हम प्ले देखने जाते हैं तो एक प्ले का एपिसोड होते हैं, फेज 1, फेज 2, एपिसोड 1। एक एपिसोड खत्म हो गया एंड देन उसके बाद पूरा पर्दा गिर गया। अभी दूसरा लाइट वाइट आएगा, म्यूजिक होगा, पर्दा हटेगा एंड द सेकंड फेज विल स्टार्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका फर्स्ट फेज यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो रहा है एंड दैट इज अ वेरी सीरियस फेज। दैट वॉज अ वेरी सीरियस फेज। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी अ डिवोर्स केस ऑल्सो, या तो फिर डिवोर्स के बाद एक नया शुरुआत की। हो, थैंक यू स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आप दोनों साइड बैलेंस करके चल रहे थे। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए आप यहाँ पे देखिए, इस कार्ड को थोड़ा गौर से अगर देखेंगे, आई थिंक देख पा रहा है। देखिए यहाँ पे एक इंसान है, ये इसका मुंडी, फिर ये और एक इंसान, ये इसका मुंडी हेड, और यहाँ पे और एक इंसान। तो 3 इंसान, दोनों के बीच में आप लटके हुए हो। त्रिशंकु का हालत है आपका। आप त्रिशंकु के हालत में लटके हुए, यहाँ पे कोई इस तरफ एक इंसान अपना एक्सपेक्टेशन के साथ आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक इंसान उसका सारा अस्तित्व को दे के आपके पैर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जाने नहीं देंगे, और वो बुला रहा है और आप अपना पैर छुड़ा के उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। इट्स ओ माय गॉश, इट्स जस्ट बहुत हेवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हेवी। मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि आप फंसे हुए हो। बहुत गहरा फंसना जिसको कहते हैं, बहुत लंबा फंसना जिसको कहते हैं। सॉरी, ये ना टच होते ही बंद हो जाता है लाइट। तो ये ना आप फंसे हुए हो बीच में, और इसी हालत में ना एक चेंज हो रहा है और उसी चेंज ने आपको कर रहा है, बहुत बड़ा मैच्योरिटी दे रहा है।
यू आर गेटिंग योर मेच्योरिटी। आपको समझ में आ रहा है दूध का दूध पानी का पानी, बट मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही देर हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही देर हो चुका है। इंट्यूशनली यूनिवर्स ने आपको बहुत मैसेजेस भेजे हैं, आपने कुछ सुना और कुछ इग्नोर किए, कुछ चीज़ों को आप जान के भी अनजान बनने का कोशिश किए, बहुत कुछ हुआ, बट फाइनली यू गॉट अ ब्यूटीफुल मेच्योरिटी। और उस मेच्योरिटी के बाद आपको समझ में आया कि ये दोनों तरफ से जो आपको खींच रहे थे, एक आपको बुला रहे थे और एक आपको पकड़ के रख रहे थे, ये दोनों का ही अपना अपना स्वार्थ है, दोनों का ही अपना अपना स्वार्थ है, और दोनों ही आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई मेंटली है, कोई फिजिकली है, कोई फाइनेंशियली है, बट सॉरी, जो आपके पैर पकड़ के, इधर पे देखो, पैर पकड़ के आपको खींच रहा है, आई थिंक दैट इज अ लीगल रिलेशनशिप यू आर हैविंग नाउ। मे बी दिस इज अ मैरिज सिचुएशन, जहाँ पे शायद आपके पार्टनर आपके ऊपर फाइनेंशियली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या तो वो आपके एग्जैक्टली हो सकता है इफ़ यू आर अ वुमन और आपके हस्बैंड ही रोजगार करते हैं, और तब तो वो आपके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स है। इफ़ यू हैव किड्स, आपके बच्चे हैं, तो होता है ना कि अगर ऐसे में अगर आप चले जाएंगे तो मतलब सब कुछ तो व्यर्थ हो जाएगा ना, तो फिर ऐसा है। और उधर से जो आपको बुला रहा है उसका भी जो एम्प्टीनेस है, जो लोनलीनेस है, उसी जगह पे आपको बिठाने के लिए वो बुला रहा है। दैट मीन्स उनका भी कुछ इंटरेस्ट है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट। तो दोनों ही अपने अपने पर्सनल डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको मतलब ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है मेष राशि कि आपको फुलफिल करने के लिए कोई ढूंढ रहा है। बात को समझो, इस बात में गहराई है, इसको समझो। बात क्या है कि आपको खुश करने के लिए कोई नहीं बुला रहा है, खुद खुश होने के लिए आपको बुला रहा है। और उसी परिस्थिति को आपके सामने, वो परिस्थिति आपके सामने नंगा हो जाएगा और आपको समझ में आएगा, हाँ, आई मीन both are interested in their own business, not on your peace, not on your affection, not on your health issue, nothing। और उसके बाद आता है द कार्ड नथिंगनेस, कुछ नहीं है, ये काला रंग का ब्लैक एम्प्टी कार्ड है और इधर पे लिखा है नथिंगनेस। क्यों? ये मतलब क्या है? मतलब उसके बाद आपको ना कुछ भी चीज़ पे कोई इंटरेस्ट नहीं बचता है, आपको लगता है भाई सभी कोई बहुत मतलबी है। सो नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। चलिए इसको अभी क्लैरिफाई करते हैं, Spirit, please help me to clarify 4 cards for Aries. Change, totality, maturity, nothingness. Change, totality, maturity, nothingness for मेष राशि। मेष राशि के इस 4 कार्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करने में मदद करें। मेष राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें। मेष राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज। हाँ, क्या लंबा चेंज आ रहा है, इसीलिए ये चेंज का कार्ड आया था कि आपको जब समझ में आएगा पूरा कहानी, तब पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, पूरा कॉन्सिक्वेंसेस बदल जाएगा और आपको, ओ यस, द लवर्स कार्ड, यस, ये लव का ही तो खेल है। आपको लग रहा है कोई आपसे बहुत मोहब्बत करता है और कोई आपको बिना रह नहीं सकता। भाई आपके बिना रहना नहीं, उसको रहने के लिए आप चाहिए करके आपको ढूंढ रहे हैं। बात को समझो। ओ वाओ, यस, द एम्परर कार्ड आपका ही कार्ड है एरीज। आपके रीडिंग में देखो आप खुद शामिल हो गए। ओ वाओ, जंप, कार्ड्स आर जंपिंग। Oh, and the 8 card. 8 number is very abundant card number. You know, आपका maturity के नीचे आ गया 8 of Pentacles. And the last card. Oh, okay, 2 cards आए हैं। 1 second. 2 cards. वाओ, क्या मतलब यूनिवर्स भी ना बहुत सरकास्टिक वे में बहुत बातें करता है। देखिए क्या बात है, इसको देखिए,
ब्यूटीफुल। देखिए चेंजेस क्या हो रहा है, द लवर्स, आपका पूरा ज़िंदगी का जो अभी नया चैप्टर शुरू होने वाला है वो है लवर्स के ऊपर। दिस लवर्स का जो कार्ड है ना, इसको बोलते हैं जेमिनाई का कार्ड। जेमिनाई मतलब मिथुन राशि। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपका कोई एक पार्टनर, जो आपका लीगल पार्टनर है, द मैरिड पार्टनर, वो हो सकता है कि जेमिनाई हो, या तो फिर आपका जो जिनके तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो जेमिनाई हो। ठीक है, तो जेमिनाई पार्टनर के साथ ही आपका ये चेंजेस का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आफ्टर ऑल द चेंजेस, ऑल द अप्स एंड डाउन्स, मे बी विल स्टिक विद दिस पर्सन ओनली। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मुझे ये शुरू का कार्ड मिला है। अभी देखिए ये बैलेंस कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है? द एम्परर। आप खुद एक राजा हो, एम्परर हो, सो यू नो हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, यू नो व्हेन टू बी रिजिड, कहाँ पे आपको सख्त रहना है, कहाँ पे आपको चुप रहना है, कहाँ पे आपको धमक मतलब शाउट करना है, कहाँ पे आपको कैसा, ये आपको सब कुछ पता है। बट अगेन कहीं ना कहीं आप भी फंसे हुए हो इस पूरा गेम प्लान में। ठीक है, उसके बाद यू आर वर्किंग, यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इसीलिए तो आपको मेच्योरिटी आया। जब इंसान खुद के ऊपर काम करने लगते हैं एंड ऑल द वर्क इज कंसिडरिंग ऑन योर मनी। लोग ना सिर्फ यहाँ पे पैसे की ही नहीं, जैसे कुछ तो पैसों की भी बात है, कोई एक पार्टनर आपकी पैसों की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल अबांडेंस उसको शायद बहुत ज़्यादा लग रहा है, जितना आपके पास है भी नहीं उससे भी ज़्यादा आपको दिख रहा है, उसको दिख रहा है। और आपका पूरा कंसंट्रेशन जब अपने खुद के ऊपर आया, बैलेंसिंग में आया, फाइनेंस को कंट्रोल करने में आया, तभी आपको असल रियलिटी समझ में आया एंड यू गॉट टू नो द रियल पिक्चर एंड यू गेन योर मेच्योरिटी। आपने अपना मेच्योरिटी को गेन किया। जैसे ही आपने अपना मेच्योरिटी को गेन किया, संग आपको समझ में आएगा यू आर गेटिंग नथिंग। ये नथिंग आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इधर से आपको कुछ सच में कुछ नहीं मिलने वाला। कोई भी आपके लिए नहीं है, सब अपने अपने लिए है। हम अकेले नहीं रह सकते, सो आई नीड यू। हमको पैसा चाहिए, आई डोंट अर्न, सो आई नीड योर मनी। हमको सिक्योरिटी चाहिए, आई एम नॉट सिक्योर एंड आई एम नॉट इनफ फॉर माई सेल्फ, सो आई एम लुकिंग फॉर यू। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग। जैसे ये समझ में आ गया ना आपको, जैसे समझ में आ गया कि सब माया है एंड एवरीबडी इज रिलेटेड टू देयर ओन इमोशन, नॉट विथ योर इमोशन, देन आपका ये जर्नी शुरू होता है। वाओ, एंड एक्स 6 दोनों देखो, एक के बाजू में दूसरा 6 एनर्जी है। और ये क्या बोल रहे हैं कि इट्स अ विक्टोरियस राइड नाउ, इट्स अ विक्टोरियस राइड। अभी आप जो चलने वाले हो ना, जिस राह पे अभी चलोगे आपको दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। नाउ यू नो कि कहीं से कुछ भी नहीं मिलना, पाने का कुछ उम्मीद ना रखो तो बेटर है, और अब हमको खुद अभी आगे बढ़ते जाना है, बस इतनी सी बात है। और जैसे ये बात आपको समझ में आ गया ना, आप कंप्लीटली धीरे 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 निकल के अपना घोड़े पे बैठे और अपना विक्टोरियस जर्नी शुरू कर दिए। यहाँ पे कुछ चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ। देखो ये भी 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी यहाँ पे देखो, और ये देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये है मन की बात, दिस इज द माइंड गेम। तो माइंड में आपने दोनों को छोड़ दिया, या तो कोई एक एनर्जी को आपने बिल्कुल छोड़ दिया, जो कि जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। दिस इज द जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एंड द लवर कार्ड इज द जेमिनाई। तो शायद आप इसको छोड़ के आप अपना रास्ते पे चलने लगेंगे, दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड यू आर एन एरीज। आप एरीज हो, मेष राशि के ये कार्ड है, मेष, सिंह एंड धनु, और ये है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके सामने इतना क्लैरिटी आने के बाद आप सब रिश्ते छोड़ के अब अपने ही रास्ते में चलने लग रहे हो। देयर आर पेंटिकल एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे है, तो ये भी आपका एक वॉन्ड्स एनर्जी है। एंड देयर इज मैच्योर, दिस इज पेंटिकल एनर्जी एंड and this is ultimately, this is a hermit energy. Nothingness is the hermit, it's a major arcana. तो मुझे यही लग रहा है कि
Taurus, Virgo, Capricorn. It can be Virgo. ओ ओके. सो मे बी आप ना कोई वर्गो के ऊपर वर्क कर रहे हो, मुझे लग रहा है. एक सेकंड. Okay, I'm sorry. This five nothingness is the Hierophant. That means the Taurus energy. और यहाँ पे है Taurus, Virgo, Capricorn. तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी मेष राशि आप कोई Taurus एंड Gemini के बीच में हो. एक तरफ आपका Taurus है और एक तरफ आपका Gemini है. देखो इसीलिए Taurus यहाँ पे है और Gemini यहाँ पे है. You are living Gemini and you are working on Taurus. You are considering Taurus and you are leaving Gemini. And this is your victorious journey. इस जीत में आप बहुत खुश हो. इस जीत से ना आप बहुत ही खुश हो. सो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर करके बात कर रहा है स्पिरिट आपके साथ. बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर जीत आखिरी जीत नहीं होती है. तो जो भी स्टेप लेंगे उससे आगे, इफ़ इट इज़ कंसिडरिंग योर मैरिज, अगर हो सकती कि आप अगर अपने मैरिड पार्टनर को छोड़ के किसी नई मैरिज रिलेशनशिप के पे जाने का सोच रहे हैं तो दोबारा और एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि रिश्ते बनने में वक्त नहीं लगता. रिश्ते टूटने के बाद दोबारा बनने में बहुत वक्त लग जाता है. और एक बार अगर टूट जाते हैं तो रिश्ता नहीं टूटता विश्वास है. टूटता अपने अंदर की जो कंसेप्ट, अपना हमारा जो पैटर्न है वो टूटने लगता है. और उस वक्त कॉन्फिडेंस टूटता है, फिर बहुत कुछ होने लगता है, एक के बाद एक डिप्रेशन, ये वो फलाना बहुत कुछ. तो ये एकदम एक चेन ऑफ सीरीज शुरू हो जाता है. मैं इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ और एक बार सोच लीजिएगा. बिकॉज एक सेटअप होने के बाद फिर दोबारा सेटअप में जाने से सिर्फ आपका सेटअप चेंज नहीं हो रहा है, आपके साथ साथ इफ़ यू हैव किड्स देन बच्चे का भविष्य, आपके पार्टनर का भविष्य, दो फैमिली का भविष्य, बहुत कुछ रहता है. रिलेशन में बहुत कुछ रहता है. तो सब कुछ ऐसे ही पलक झपकते ही टूटने का कोई मीनिंग नहीं रहता. सो प्लीज़, आई एम नो वन टू गिव यू, आई कैन ओनली सजेस्ट यू. सो प्लीज़ थिंक ऑन इट एंड टेक द राइट वे फॉर योर फ्यूचर. ठीक है, चलिए बहुत खुश रहिए. गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय. थैंक यू.